द्वारा दोनों बंधुओं को आदेश प्राप्त हुआ। दोनों बंधु मिलकर के मां संध देवी की अर्चना वंदना एवं उपासना करें। तो देखो ना लक्ष्मण, मां संध देवी की वेला कितनी ही अधिक सुंदर दिखाई दे रही है। विहंग वृंद की विकटाओं लिया कलकल के ध्वनि से इस नभ के चौड़े स्थल पर किस तरह से वंजित हो रहा है। पश्चिमाकाश से रक्त रंजित प्रकाश किस तरह से प्रकाशित हो रहा है। वायु की सनन सनन सनसनाहट सुनाई दे रही है और इन मंदिरों पर तो घंटों की घनन घनन घनघनाहट सुनाई दे रही है। संध्या का सुंदर समय है। आओ दोनों बंधु मिलकर के मां संध देवी की अर्चना वंदना एवं उपासना करें। नित्य वंदनीय प्रातः स्मरणीय श्री गुरुदेव भगवान जी के द्वारा आज भी माँ की वंदना करने का शुभ आदेश प्रदान हुआ है, क्योंकि बतलाया भी गया है। नित्यम शुद्धम निराभासम निराकारनिरंजनम नित्य बोधो चिदानंदम गुरुम ब्रह्म नमामिहम गूढ़ा विद्या योग माया देहम ज्ञान संभवम उदया सो प्रकाशेन गुरु शब्देन कथ्यते। जब हम गुरु नाम शब्द पर विचार करते हैं कि गुरु है क्या, तो अंतर प्राप्त हुआ। गु नाम अंधकार का, रू नाम प्रकाश का, अर्थात जो अंधकार के जीवन को मिटा करके प्रकाश मार्ग का दर्शन करावे वही है गुरु, या फिर जो अधर्म को मिटा करके धर्म मार्ग का दर्शन करावे वही है गुरु। आदेश मिला है संध्या वंदन करने का। 4 स्थान ऐसे हैं जिनकी आज्ञा का पालन बिना विचार कर और शुभ जान करके करना चाहिए। वे 4 स्थान हैं कौन कौन से? तो हमारे आचार्य कहते हैं मातु पिता प्रभु गुरु के बानी और विनय विचार करिए शुभ जानी। माता पिता प्रभु गुरु इनकी आज्ञा का पालन बिना विचार कर और शुभ जान करके करना चाहिए। संध्या वंदन सभी को करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि संध्या वंदन करने से पापों का विनाश हो जाता है। हमसे या आपसे दुनिया रात्र में विक्रम हो जाते हैं, अनुचित कार्य हो जाते हैं। अगर हम लोग त्रिकाली संध्या कर लें तो उन पापों का विनाश हो जाता है। और जिन्होंने संध्या का ज्ञान नहीं किया, जिन्होंने संध्या की उपासना नहीं की, वो जीवित रहते दुज के समान, लेकिन मरने के बाद स्वान योन को प्राप्त होते हैं। बड़े भाग्य से या मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है, या आपका हमारा परम कर्तव्य बन जाता है। जब परमात्मा की अनहती कृपा मनुष्य पर होती है तब यह शरीर मनुष्य को प्राप्त होता है। आचार्य कहते हैं कबहू की करी करुणा निर्देही और देत ईस बिनु हेतु सनेही। जब परमात्मा की अनहती कृपा हमारे ऊपर होती है तब यह मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है। और यह मनुष्य का शरीर पाकर के भी यदि हमने अपना परलोक नहीं बनाया, यदि अपने परलोक को नहीं बनाया, तो फिर यह शरीर धारण करने का कोई लाभ नहीं है। क्यों? क्योंकि लाभ धन कमाने से नहीं है, लाभ ऐश्वर्य बनाने से नहीं है। लाभ है किसमें? तो हमारे आचार्य कहते हैं लाभ की कछु हरि भगत समाना। यदि लाभ है तो परमात्मा की भक्ति में है। और ये हमारा आपका परम कर्तव्य है कि परमात्मा की वंदना करना, परमात्मा की उपासना करना, आराधना करना, यह हमारा परम कर्तव्य है। क्योंकि बड़े भाग्यों से यह मनुष्य का शरीर प्रायः है। आचार्य कहते हैं बड़े भाग मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निघावा। ये मनुष्य का शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है, यह मनुष्य का शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है, ऐसा हमारे वेद और शास्त्र कहते हैं। साधनों का धाम है, मोक्ष का द्वार है, साधन धाम मोक्ष करी द्वारा पाई ने जय परलोक समारा। और व्यक्ति जब परलोक नहीं बना पाता है तो हमारे आचार्य कहते हैं सो परत
दुख पावई सिर धुन पछताए और काल ही कर्मई ईश्वर ही मिथ्या। दोष लगा है, दोष देता है ईश्वर को, दोष देता है भाग को। अरे ध्यान ले जाना चाहिए तो अपने कर्मों की ओर। हमारे कर्म कैसे हैं? यदि हमारे कर्म हैं अच्छे तो हमको अच्छा परिणाम भी प्राप्त हो जाएगा, और यदि हमारे कर्म हैं बुरे तो हमको बुरा परिणाम भी प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि यह संसार है, कर्म भूमि है, और यह संसार में प्राणी कर्म किए बिना एक क्षण ठहर ही नहीं सकता। और जब कर्म करेगा तो कर्मानुसार उसको फल भी प्राप्त हो जाएगा। अतः चलें भैया, इस मधुर बेला में चलकर हम दोनों बंधु गुरु आज्ञा पालन करें, माँ की वंदना एवं उपासना करें। संध्या का सुंदर समय है, दोनों बंधु मिलकर के मां सन्य देवी की अर्चना वंदना एवं उपासना करें। बजाना है। हाँ, नहीं तो वो नहीं बज रहा कलावती। अब चलो करें संध्या, वंदन संध्या का पाठ पढ़ाना अब चलो करें संध्या वंदन, समय संध्या का आया है पावन शुभ समय देखो, है पावन शुभ समय देखो, ये गुरुवर ने बताया है पावन समय देखो, ये गुरुवर ने बताया है। अब चलो करें संध्या वंदन, समय संध्या का आया है, समय संध्या का आया है पावन शुभ समय देखो, है पावन शुभ समय देखो, ये गुरुवर ने बताया है पावन शुभ समय देखो। अब चलो करें, अब चलो करें संध्या वंदन, समय संध्या का आया है, समय संध्या का आया है पावन शुभ समय देखो, है पावन शुभ समय देखो, ये गुरुवर ने बताया है पावन शुभ समय देखो। संध्या है आई सुहानी,
संध्या है आई सुहानी, संध्या है आई महिमा वेदों ने गाया है सुहानी, संध्या है आई सुहानी, संध्या है आई महिमा वेदों ने गाया है। करें अब पार जीवन को, करें अब पार जीवन को, सुलभ साधन ये पाया है। करे अब पार जीवन को, करे अब पार जीवन को, सुलभ साधन ये पाया है। करें अब करें अब पार जीवन को, सुलभ साधन ये पाया है। करे अब पार जीवन को, सुलभ साधन ये पाया है। सुलभ साधन ये पाया है। मेरे भैया समय को लग, मेरे भैया समय को लग बुलावा माँ का आया है। मेरे भैया समय को लग बुलावा माँ का